नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सत्ता के महासंग्राम में चुनाव से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य खबरें। रीवा में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा बरामद किया। इस वक्त की बड़ी खबर, 500 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में छिपाकर गांजे की यह तस्करी हो रही थी और 500 किलो भारी भरकम मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। और तो और 2 तस्करों को भी यहां से पकड़ा गया है और ट्रक में छिपाकर ये गांजे की तस्करी करने की फिराक में थे। रीवा से ये पूरा मामला सामने आया। अच्छी सफलता मिली है और उद्योग नगर जो है चौराहा थाने के अंतर्गत, वहां पर एक ट्रक की जब्ती की गई है, जिसमें 5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है और इसके पास से जो गांजा जब्त हुआ है उसकी जो है और जो ट्रक है और जो पूरी कीमत है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए है। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, 500 किलो गांजा, क्या ये अकेले रीवा में खपाने का लक्ष्य था या कहीं और जाना था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विभिन्न क्षेत्र में रीवा और सतना और सीधी में बड़े पैमाने पे मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और इसी क्रम में रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कंटेनर में ड्रमों के बीच के नीचे गांजा को छुपा के लाया गया था और इसकी अनुमानित जो कीमत है करीब 1 करोड़ रुपए है। इस पे पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य नामजद आरोपी हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि विभिन्न क्षेत्र में रीवा और सतना में इन दिनों गांजा और जो नशीली कप सिरप है उसकी बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और पुलिस ने कई बार बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, लेकिन ये गांजा कहां से आता है, इसका सरगना कौन है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र। और इंदौर से खबर, जहां पर खजराना थाना क्षेत्र में 5 दुकानें आग की चपेट में आ गई। दरअसल इस आग की दुर्घटना में 2 कार भी जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण क्या रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की दुकानों में आग लगने का जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, बेहद डरावना ये दृश्य है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। 5 दुकानें इस आग की चपेट में आई थी और तो और यहां 2 गाड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। तस्वीरें सामने आई इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र से। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी थी। काफी नुकसान इस आगजनी की वजह से हुआ है। खजराना थाना क्षेत्र की ये 5 दुकानें, जिसमें आग बढ़ते हुए 1 से 2, 3, 4 और 5 दुकानों तक फैल गई और कार में भी आग लगी। कार भी इस आग की चपेट में आई, जिससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हालांकि कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई, ये राहत की बात है। और भोपाल के 4 दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल भीषण आग लगने की वजह से दुकान के साथ वाली बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आ गई और बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आग लगने की वजह से 2 युवतियां फंस गईं और बताया जा रहा है कि 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इससे पहले ही उन युवतियों को बचा लिया गया था, बाहर निकाल लिया गया था और बताया ये भी जा रहा है कि दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। और राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। और बैतूल में भी आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां बैतूल में 4 ईवीएम को आग लगने से नुकसान हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेज दी गई है। मतदान दल को ला रही बस में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि बस के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से बस में आग लगी और बस में सवार जो मतदान करवा कर लौट रहे कर्मचारी थे, उन्होंने किसी तरह से बस से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान जो
चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया सामान, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कुछ अन्य सामग्री थी, उसे बचाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन 4 ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचा है। और मुरैना में गनर ने खुद को ही गोली मार ली। डीएसपी हेडक्वार्टर के गनर ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई थी तब तक उसकी। बताया ये भी जा रहा है कि वो मानसिक तनाव में था। विक्रम परमार उसका नाम बताया जा रहा है। जांच में सिविल लाइन थाना पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां नोएडा के सेक्टर 107 में लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्ची को काट लिया। घटना लोटस 300 सोसाइटी की है, जहां लिफ्ट के अंदर बच्ची को कुत्ते ने नोच डाला और सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में चीखती हुई, रोती हुई बच्ची नजर आई है और उसे कुत्ते ने काट डाला है। और ये देखिए, ये एक कुत्ता जो लिफ्ट के अंदर भाग कर आता है और काट लेता है। अब सीसीटीवी कैमरे में दर्द से बिलखती हुई बच्ची दिखाई दी है। नोएडा सेक्टर 107 लोटस 300 सोसाइटी का ये पूरा मामला है। अब यहाँ पर इस बच्ची को जिस कुत्ते ने काटा है और ये जो शख्स इसमें दिखाई दे रहा है, क्या यही शख्स इसी का ये कुत्ता है या कोई और कुत्ता जो अचानक भाग कर आता है और बच्ची को काट लेता है। और क्योंकि कुत्तों की एक्साइटमेंट वो रोक नहीं पाते हैं जब वो अपने मालिक के साथ होते हैं, और किसी अनजान शख्स को जब वो देखते हैं तो वो एक्साइटमेंट में इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन इस कुत्ते ने जो हरकत की है, लिफ्ट में कुत्तों को लेकर जाने का कोई नियम तो बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा इससे पहले की जो घटनाएं या इन घटनाओं को देखें तो ये चिंता की बात है। और बढ़ते हैं आगे, जबलपुर से अगली खबर, जहां डीजल चोरी के आरोप में एक ड्राइवर को ट्रांसपोर्टर्स ने जमकर पीटा। दरअसल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने एक ड्राइवर को पाइप से बेदम पीटा। पीटने से जब मन नहीं भरा तो उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। जबलपुर से यह पूरा मामला सामने आया। और आपको बता दें कि बेदम पिटाई का जो ये वीडियो सामने आया, इस मारपीट की तस्वीर में 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो पाइप से जहां मिल रहा है वहीं दांव लगा रहे हैं। कमर पर, सिर पर, पैरों पर, हाथ पर, जहां मौका मिले वहीं पीट रहा। हालांकि ये अकेला जो शख्स है वो इस ड्राइवर को नहीं पीट सकता क्योंकि उससे कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसलिए 3-4 लोग मिलकर इसे मार रहे हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, वीडियो बनाया गया और आरोप ये था कि इसने डीजल चोरी किया है। कानून में इसकी शिकायत करना या पुलिस की मदद लेना इन ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों ने मुनासिब नहीं समझा और खुद ही फैसला ऑन द स्पॉट। और अगली खबर भी जबलपुर से ही सामने आई, जहां बदमाशी की हवा इतनी तेज चल रही है कि एक बदमाश पहले मंदिर जाता है, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है, पता नहीं माफी मांग रहा है जो गलती ये करने जा रहा है उसकी, या फिर आशीर्वाद मांग रहा है कि जो ये करने जा रहा है उसमें सफल हो जाए। वहां इस तस्वीर के बाद ये दूसरी तस्वीर, ये देखिए, ये बम फेंकता हुआ नजर आया। एक फेंका नहीं फूटा, दूसरा फेंका फट गया। शायद गुंडा टैक्स और रंगदारी न मिलने से ये बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था और बम फेंकने के बाद भी इसका मन नहीं भरा, फायरिंग करता हुआ ये वहां से भागा है। बाद में ये तस्दीक हुई ये शख्स कौन है, इसका नाम बताया जा रहा है आनंद ठाकुर, और हाथों में बम लेकर पहुंचता है। पहले जय बम भोले और उसके बाद बम फोड़ करके फायरिंग करता हुआ वहां से भाग जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये बदमाश रंगदारी वसूलने के लिए वहां पहुंचा। जब दिखाई दिया तो जिसके घर पर इसने हमला किया था उस शख्स ने इसे पहचाना और बताया जा रहा है कि ये आनंद ठाकुर है, जिसको कि रंगदारी मांगने की आदत है और ऐसे ही ये और भी लोगों को डराता धमकाता रहा है। जान से मारने की धमकियां देना, लोगों को डराना इसका काम है, इसका पेशा है, और रंगदारी मांगना ये मांगने के लिए पहुंचा था और बम फेंककर घर वालों को डराने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया।
और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन उनका जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो पर बीजेपी की सियासत पर वे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाम लिए बिना इंदौर कांग्रेस उम्मीदवार के बीजेपी ज्वाइन करने पर भी सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर राजनीतिक माफियागिरी करने का आरोप लगाया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी जो कृत्य हुआ इंदौर में, इसमें अपहरण हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। इतने भारी बहुमत मिलने के बाद मैं समझता हूं कि इस तरह का कृत्य आपको चुनौती देता है। मेरे मतदाता बंधुओं कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का चलता रहा तो जनप्रतिनिधि डरना बंद हो जाएंगे। अगली खबर मंडला से, जहां क्लर्क ने जहर खा लिया और इस क्लर्क को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आत्महत्या की गई, वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बता दें कि कुटुंब न्यायालय में कार्यरत दिलीप राजपूत ने यह आत्महत्या की है। मंडला से सामने आया ये पूरा मामला। एक क्लर्क ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां स्कूटी सवार 3 लोगों के एक्सीडेंट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। हत्या करने के इरादे से कार से स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारी गई थी। आरोपी नवीन गुप्ता कार से कुचलकर स्कूटी सवार की हत्या करना चाहता था। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत जबरदस्त टक्कर मारी गई उस कार से। अब देखिए, फिर उस कार को आप देखिए रुकती है, वहां से ड्राइवर कार से उतरता है और फिर वापस रिवर्स में भी लेकर जाता है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार कार चलाते हुए गुस्से में आरोपी ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी चला रही महिला, उसकी सास और एक मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ दिन पहले आरोपी ने उसके साथ सास के साथ उसका विवाद भी हुआ था। और सूरजपुर से बड़ी खबर, ससुराल में विवाहिता की मौत पर हंगामा। शव को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे मायके पक्ष के लोग और ससुराल के लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। ससुराल वाले बीमारी से स्वाभाविक मौत बता रहे हैं। पुलिस के आश्वासन पर लोग वापस लौट गए और ससुराल में हुई विवाहिता की मौत पर यहां जमकर हंगामा हुआ। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां पुलिस कर्मचारी पर दादागिरी करने का आरोप है। ढाबे में खाना खाने के बाद पैसे नहीं दिए, पैसा मांगने पर पुलिस कर्मचारी ने मारपीट करना शुरू कर दिया। पलारी थाने के कथित पुलिस कर्मचारी पर मारपीट का यह आरोप लगा है। न्याय मांगने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा पीड़ित। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रचंड तेवर दिखाई दे रहा है और इस प्रचंड गर्मी के बीच रायसेन में पानी की एक मूलभूत समस्या गहराई हुई है। दरअसल भूरी टेकरी गांव के ग्रामीणों को न पीने के लिए पानी मिल रहा है, न ही अन्य कामों के लिए। जब प्यास से गला पूरा सूख गया तो ग्रामीणों का गुस्सा दिखाई दिया और वे सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। जिम्मेदारों की जो जिम्मेदारी का निर्वहन वे नहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन यहां किया गया और घंटों लंबा जाम यहां लगा रहा। हालांकि पानी की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया। तो भाई साहब इसमें पानी नहीं है, 5 साल से पानी नहीं। अच्छा, उसी बेटा गांव से लाके पानी पीते हैं हम। सब सरकार को बोला, सबको बोला तो कोई ये चक्का जाम और जाम जब तक रहेगा यहाँ बोरिंग करने जाएगी, बोर करके जाएगी, पानी की व्यवस्था करके उसके बाद में रोड खोल लेंगे। जिंदगी हो गई हमारी, पानी के लिए जोर जोर के हमको पानी की व्यवस्था नहीं करवा रही सरकार। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से कई शहरों में तापमान अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दरअसल 5 शहरों का तापमान
43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और नौगांव, गुना, खंडवा में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच चुका है। और यहां बता दें आपको कि 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। टीकमगढ़, शिवपुरी में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। खंडवा, खरगोन में हीटवेव चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, सोनिया गांधी ने बेरोजगारी पर और महंगाई पर फिर सवाल उठाया। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। सर, दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। सर, आपने ट्वीट किया है कि भाजपा ने विकसित भारत के विजन पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने नेताओं को झूठ बोली। हाँ, तो लगातार देखने को मिला है। हमारे बड़े नेताओं को लेकर अनलगढ़ टिप्पणी लोगों ने किया है। सर, एक लाख सवाल आज उड़ीसा जा रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ और बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, जो रवाना हो रहे चुनाव प्रचार के लिए, उससे पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते आगे, इस गैंग के टारगेट पर पेरेंट्स हैं। गिरोह की बिसात में अक्सर पेरेंट्स फंसकर मोटी रकम गिरोह के हवाले कर देते हैं। आखिर यह गिरोह ऐसा कौन सा डर दिखाता है? देखिए साइबर फ्रॉड से अलर्ट करती यह रिपोर्ट, जिसे देखकर डरना नहीं बल्कि सावधान रहना है। कभी पैसों की मांग की जाती है कि भाई आपका बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है, हमने गिरफ्तार कर लिया किसी मामले में और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप तुरंत हमें नगद या ऑनलाइन पैसा भेजिए। मैं एएसपी बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जो है कुछ गलत लड़कों से पकड़ाई है। फेक कॉल्स, साजिश का जाल। बच्चों को लेकर करेंगी सवाल। कभी बनेंगे फर्जी पुलिस वाले। फेक केस, समझौते वाली चाल। जो डर गया समझो फंस गया। ऐसे कॉल से सावधान, अलर्ट, सावधान, होशियार, क्योंकि इस गैंग का उसूल है मनी, हथियार है डर, टारगेट पर है पेरेंट्स। जिस गैंग को ये पता है बच्चों की खैरियत के लिए माँ बाप उनके जाल में आसानी से फंस सकते हैं, लेकिन ठगों की इसी चाल को आपको समझना होगा। जो ये कहते हैं आपका बच्चा किसी क्रिमिनल केस में फंस गया है, कभी मर्डर, कभी रेप, कभी ड्रग्स का मामला, तो कभी किसी और केस में। फर्जी पुलिस वालों से भी बात कराते हैं। डीपी भी ऐसे लगाते हैं कि शिकार को लगने लगता है ये कॉल पुलिस वालों का है। लोग डर के मारे भाई पुलिस का नाम सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हमारा बच्चा बाहर है, कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा, तो तुरंत पैसे कई लोगों ने दिए भी हैं। धमतरी में भी ऐसे ही कॉल्स ने व्यापारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। एक कॉल में व्यापारी को ठगने की कोशिश की गई। नटवर लाल ने ये कहा कि आपकी बेटी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई है, मामला रफा दफा करना है तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ व्यापारी ने समझदारी दिखाई। जिनकी बात कुछ देर पहले ही बेटी से हुई थी, वो समझ गए ये फेक कॉल है। मैं एएसपी बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जो है कुछ गलत
लड़कों सब पकड़ाई है और उसको हम लोगों ने धारा लगा के रखा भी बाकी है, और आप उसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो तो रिपोर्ट लिखने पहले कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उसने बोला मैं आपको फ़ोन रखिए, मैं समझता हूँ आप कौन बोल रहे हैं करके, क्योंकि वो चूँकि एक पहले भी बात किए थे तो समझ गए कि फेक कॉल है। जी, हमें कुछ लोगों के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि उन लोगों को फर्जी कॉल आ रहे हैं, जिसमें उनको भ्रामक बातें बंधा करके उनसे पैसे को वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार की फर्जी कॉलों से बचें, और आपको उस संबंध में कोई भी सूचना मिलती है तो पुलिस को बताएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे झांसे में आ गए और गिरोह को पेमेंट तक कर दिया। हमें कहीं भी ऐसा पता लगेगा कि हाँ कुछ भी अपराध घटित हुआ है तो उन सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। साइबर फ्रॉड की ऐसी साजिश में अक्सर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि डर के मारे परिवार गिरोह के आगे सरेंडर कर देता है। बस यही आपको होशियार रहना है। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आप भी इसी तरह की फ्रॉड और जालसाजी से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।